हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लेटर, असाइनमेंट्स, सीवी वगैरह प्रिंट करनी होती है, तो हम देखेंगे कि हम फैक्स वगैरह भी इसमें कैसे भेज सकते हैं, प्रिंट कैसे करवा सकते हैं वर्ड का डॉक्यूमेंट कोई भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं रफली डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट वॉच नहीं की तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बहुत इजी वे में समझाया, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज है, वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं इस पेज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर फाइल की ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन शो हो रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखिए आपको उस विंडो के ऊपर ले आएगा जहाँ से आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब पेज को प्रिंट करवाने से पहले, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने से पहले आपको कुछ जनरल सेटिंग्स करनी होंगी, ठीक है। जनरल सेटिंग्स फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि ये पेज 4 टाइम्स मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने 2 टाइम्स करवाना है तो 2 टाइम्स कर लूंगा। 1 टाइम करवाना है यानी सिर्फ एक ही इस पेज की कॉपी निकालना चाहता हूं, तो मुझे यहां से नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 4 सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी नंबर ऑफ कॉपीज मेरे पास 4 आएंगी। उसके बाद प्रिंटर हमें सिलेक्ट करना होगा। मेरे जो पीसी या कंप्यूटर के साथ जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैक्स सिलेक्ट करूंगा तो फैक्स चले जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास इस वक्त अगर एचपी लेजर जेट प्रो जो प्रिंटर है वो होगा अटैच, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और जब मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, ये कलरफुल प्रिंटर है, यहाँ से आपको ऑप्शन शो हो जाएगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है, ठीक है। जब मैं फॉर एग्जांपल अब मेरे पास वर्ड का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ, मगर मेरे पास कोई ऐप नहीं है, तो मैं यहाँ से भी बाय डिफॉल्ट कर सकता हूँ। अब मैं ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मुझसे पूछेगा कि मैं इसको स्टोर कर कहाँ करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड, ठीक है। मैंने इस नाम से पीडीएफ को सेव कर लिया, ठीक है। अब ये देखते हैं, हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड यहाँ पे स्टोर है और ये इसकी जो टाइप है वो पीडीएफ है, ठीक है, एक्सटेंशन। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और अब ये देखिए एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड वही पेज है, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स प्रिंट हुआ है, यहाँ पर इसका पीडीएफ बन गया, ठीक है। 4 टाइम्स क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ कॉपीज 4 सेलेक्ट की थी, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ कॉपीज आपको मैंने दिखाया था प्रिंट में, दोबारा ये देखिए 4 मैंने सेलेक्ट किया था और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यानी कि मैंने अपने वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको अगली ऑप्शंस पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ हमने देख लिया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलती तो आप ऐड अ प्रिंटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेटिंग में प्रिंट ऑल पेजेस, यानी फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास एक पेज है, अगर यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेजेस हो, फॉर एग्जांपल 10-20 पेजेस हो, तो मैं अगर प्रिंट ऑल पेजेस करूंगा तो ये तमाम पेजेस का 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर ऑफ ओड पेजेस प्रिंट हो तो मैं यहाँ से ओनली प्रिंट ऑड पेजेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पेजेस हैं और मैं ओनली प्रिंट ओड पेजेस करूंगा तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9, ठीक है, क्योंकि वो ओड नंबर्स हैं। अगर मैं प्रिंट इवन करूंगा तो ये प्रिंट करेगा 2 4 8, इस तरह करेगा इवन नंबर 2 4 6 8, इवन नंबर्स जो होंगे पेजेस वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट ऑल पेजेस करेंगे तो ये तमाम पेजेस कर देगा। प्रिंट करंट पेज करेंगे तो इस वक्त जिस पेज के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट में कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना होगा, अगर मैं किसी रेंज में करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास 10 पेजेस हैं और मैं 5 से 7 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ 5 माइनस 7, ठीक है। ये 5 से लेकर 7 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं आगे चाहता हूँ कि कोई रैंडम नंबर, कोई रैंडम पेज सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एक कोमा देना पड़ेगा और उसके बाद 8 9, ठीक है। यानी ये 5 6 7 प्रिंट करेगा और उसके बाद 8 9 प्रिंट करेगा। या अगर मैं हम करता हूँ 5 से 7 तक प्रिंट करते हैं और उसके बाद 9, ठीक है। तो आप यहाँ से रेंज भी देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रेंज पेजेस प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट वन साइडेड, यानी कि सिर्फ वन साइडेड पे प्रिंट होगा, और अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड पे पेज के बोथ साइड्स ऑफ द पेज विल प्रिंट, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तब किया जाता है कि व्हेन प्रिंट द सेकंड साइड, ठीक है। इसी तरह ये भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं लगती तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा है कोलेटेड, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 पेजेस हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोलेटेड को यहाँ पर 1 2 3 सेलेक्ट करूंगा तो ये नंबर ऑफ सेट्स मुझे देगा, ठीक है। पहले ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और एक सेट बना देगा। उसके बाद ये दोबारा से 1 2 3 का एक सेट बनाएगा, उसके बाद दोबारा से 1 2 3 का एक सेट बनाएगा, ठीक है। अगर मैं ये दूसरा अनकोलेटेड करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले 1 पेज के 3 प्रिंट निकालेगा, उसके बाद दूसरे पेज के 3 प्रिंट निकालेगा, उसके बाद तीसरे पेज के 3 प्रिंट निकालेगा, ठीक है। यानी ये सेट नहीं बनाएगा। तो कोलेटेड का ये फायदा होता है। इसके अलावा पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है, ये लैंडस्केप अगर आप करेंगे तो विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, पेज की विड्थ ज्यादा हो जाएगी।
अगर आपके पास कोई टेबल वगैरह है तो आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है और जो लैंडस्केप है उसके अंदर विड्थ इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा पेज आपका साइज़ क्या है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पेज साइजेस होते हैं, ठीक है। लीगल पेज साइज, लेटर पेज साइज, A4 पेज साइज, और CV के लिए अलहदा पेज साइज होता है, ठीक है। लेटर्स वगैरह के लिए अलहदा पेज साइज होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट पेज के साइज हैं, आप सिलेक्ट कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है, आप यहाँ से मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नैरो करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास एक तरह का कॉर्नर में टेक्स्ट चला गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप डिफरेंट मार्जिन अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट करूंगा तो थोड़ा ये दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 1 पेज पर शीट, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 पेजेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 4 पेजेस पर शीट करूंगा तो यहाँ पर एक ही पेज के ऊपर 4 शीट्स प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि मेरे पास 4 पेज एक शीट के ऊपर ही, एक पेज के ऊपर ही प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर करूँगा फॉर एग्जाम्पल 1 पेज पर शीट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हर पेज का अपना अपना प्रिंट होगा, एक डिफरेंट पेज के ऊपर ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये एक ही पेज के ऊपर 4 प्रिंट नहीं हो गए, ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर प्रिंट हो गए। इसके अलावा हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट है, ठीक है। अगर लैंडस्केप करूँगा तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, अगर पोर्ट्रेट करूंगा तो ये लेंथ में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एडवांस सेटिंग में भी इसी तरह है, ठीक है। लेटर पेज का साइज क्या, A4 है, लेटर साइज है, लीगल साइज है, क्योंकि लेटर्स, एप्लीकेशंस और असाइनमेंट्स वगैरह के लिए डिफरेंट पेज साइजेस होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एडवांस सेटिंग भी देख ली, अब हम पेज सेटअप में भी देख लेते हैं, ठीक है। पेज सेटअप वही है कि मार्जिन कितना होना चाहिए, ठीक है। कॉर्नर से लेकर ये टेक्स्ट, इसका मार्जिन कितना होना चाहिए, इसमें फासला कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल पेजेस है, नॉर्मल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मिरर मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल अगर आप करेंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दिस प्रिंट फॉरवर्ड करूंगा तो ये उसके ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम पेपर पे देखते हैं। इसी तरह पेपर की भी सेटिंग है और लेआउट की भी इसी तरह सेटिंग है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कॉर्नर से लेकर ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर हेडर फुटर का क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है। हम कितना फासला रखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने सेटिंग की है वो सेट एज बाय डिफॉल्ट हो जाए तो हम यहाँ से सेट एज बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि आप इसको परमानेंटली इस तरह की अपनी सेटिंग रखना चाहते हैं या आप इसको जनरेट करना चाहते हैं या डिफरेंट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब ये सारी सेटअप्स कर लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करेंगे और आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF किया होगा तो ये PDF जनरेट कर देगा। अगर मैंने फैक्स किया होगा तो ये फैक्स चला जाएगा। और अगर मैंने प्रिंटेड अपना कोई सिलेक्ट किया होगा जो मेरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर प्रिंट करने से वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया। अब इसकी शॉर्टकट ये देखते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P, ठीक है। आपने अपने सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करना है और आपको उसी विंडो के ऊपर ले आएगा जहाँ, ठीक है। आप यहाँ से फिर से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, पेज को साइज कौन सा होना चाहिए, मार्जिन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होनी चाहिए, PDF में कन्वर्ट करना है या कौन सा प्रिंटर है, फैक्स भेजना है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाकर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम Ctrl+P अगर प्रिंट करेंगे, प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आप यहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट अभी तक MS वर्ड की वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ कि बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, इंसर्ट शेप्स, इंसर्ट पिक्चर्स, चार्ट्स, एल्गोरिथम वगैरह भी हम देख चुके हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।